Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Devana Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Lakshman Bhakta Hanuman Sitaram 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 Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Sitaram 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 Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Sitaram 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 Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Sitaram Sitaram
जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान की, समस्त देवी देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, गंगा माई जमुना माई की, गौ माता की, भारत माता की, और आज का कार्यक्रम कराने वालों की, कार्यक्रम में आने वालों की, सबकी जय जय हो। देखो भैया, ये मनुष्य जीवन केवल भक्ति के लिए मिला है। किसके लिए बोलो? ये मनुष्य जीवन केवल और केवल भक्ति के लिए मिला है। लेकिन हम भक्ति ना करके बाकी सब कुछ करते हैं। हम भक्ति ना करके बाकी सब कुछ करते हैं। भक्ति की याद कहाँ आती है भैया? अस्पताल पहुंचो। जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता अस्पताल पहुंचकर किसको याद करता है? क्योंकि डॉक्टर साहब कहते हैं महाराज जी दवा तो मैंने दे दी, बाकी सब किसके हाथ में? ऊपर वाले। जब टीचर हमारे बच्चे को पढ़ाता है तो वो कहता है महाराज जी पढ़ाया मैंने बहुत बढ़िया है, लेकिन बाकी सब फिर ऊपर वाले। कहीं यात्रा पे जा रहे होते हो, ड्राइवर भैया जरा संभाल के चलाना, झटकों से गाड़ी में तेल वेल ठीक है, ब्रेक ठीक है, बोले देखो बहन जी मैं चलाता तो बहुत बढ़िया हूँ, बाकी सब भगवान के। अरे जब सब कुछ भगवान के हाथ में है तो फिर तेरे मुंह में राम का नाम होना चाहिए। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे हाथ साथ में, और मुंह में हो राम नाम तो डरने की क्या। जिसके मुंह में हरि का नाम है उसको डरना नहीं चाहिए। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे। हाथ जोड़ेंगे और हमारे पीछे पीछे सब बोलेंगे, बोलिए साधवो हृदयम मय्यम साधूनाम हृदयम तय्यहम मदन्नते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 68वें श्लोक में कह रहे हैं कि देखो ये जो भक्तगण है मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। ये भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानता और मैं भी अपने भक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं। भगवान ने स्पष्ट बोला कि इन भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ और मेरे हृदय में कौन? भक्त रहते हैं। ये भक्त मेरे अलावा किसी और को नहीं जानते और मैं इनके अलावा किसी और को। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। अक्सर लोग बोलते हैं महाराज जी भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा मकान था बिकवा दिया, कारोबार था चला गया, मुझे बीमारी दे दी, भगवान ने मेरे साथ अच्छा। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते। जैसा हम बोते हैं वैसा ही पेड़ बोए बबूल का तो फल कहां से। जब हम कहते हैं महाराज भक्ति करो उस समय हम भक्ति नहीं करते। हम कहते हरि का नाम करो आप बहाना बना जाते हो। हम कहते कथा करो कीर्तन कराओ बहाना कर देते हो। महाराज जी अब कैसे साल जरा कोरोना का था, अगले साल देखेंगे, अभी थोड़ा हमारा काम धंधा क्या चल रहा है? मद्दा चल रहा है। ध्यान रखो हमारे जीवन में भक्ति नहीं होगी तो धंधा आपका मद्दा है, और जिस समय आपकी भक्ति शुरू हो गई तो आपका धंधा तेज चल जाएगा, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए क्या करते रहो? हरि काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। कत्ता संभालो, एक बार इशारा काफी होता है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो, नाम धन का खजाना कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, गोपाल गाते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो,
कृष्ण ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। जपते रहो काम करते रहो, नाम जपते रहो काम करते रहो, नाम जपते रहो काम करते रहो, नाम जपते रहो काम करते रहो। क्या परेशानी है भैया? नाम भी जपते रहो। और परेशानी जपती कि महाराज कह रहे हैं कि काम धंधा छोड़ दो, भक्ति में लग जाओ। तब क्या थी? अरे बच्चों लोग पढ़ाई करते रहो। बेटा गद्दा बहुत ज्यादा हो रहा है। हरि बोल। बच्चे पढ़ाई करते रहो और भक्ति करो साथ में। नौकरी करने वाले नौकरी करो, साथ में क्या करो? भक्ति। व्यापार करने वाले व्यापार करो, साथ में भक्ति करो। और महाराज हम घर की गृहिणियों के लिए क्या आदेश है? बोले आप भी घर का काम करते रहो और नाम बोलो हरे कृष्णा। अर्थात खाली किसी को नहीं रहना। क्यों नहीं रहना खाली? कहते मुक्ति साधनकम ज्ञानम नोदेति परमाद भुक्तम तत्पश्रामी मुक्त्यर्थम ना जाने तत्र कारणम। सब लोग मुक्ति चाहते हैं लेकिन कारण कोई नहीं ढूंढता। हम में से जितने लोग हैं सब किसके पीछे पड़े रहते हैं? मुक्ति। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सोचते हैं जल्दी से हम बड़े हो जाएं, पढ़ाई से हमें क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए। जब बड़े हो जाते हैं तो नौकरी मिल जाए तो ढूंढने से मुक्ति मिल जाए। फिर सोचते विवाह हो जाए तो फिर जरा बच्चे हो जाएं तो फिर इससे परिवार का जो वंश वृद्धि है उससे मुक्ति मिल जाए। फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है भैया, रोज ना रोज कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। बिजली का बिल आ जाए जल्दी से जमा करें, झंझट से क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए। बच्चे बड़े हो गए, इनका विवाह करो, इनसे क्या मिल जाए? हर कदम कदम पर हमें मुक्ति चाहिए लेकिन मुक्ति का कारण नहीं ढूंढते। इसलिए बताया गया क्या कि श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवनम च पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। कहते हैं अगर आप मुक्ति चाहते हो तो इन 9 कामों को ध्यान रखो। कौन कौन से 9 काम? श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास सेरे पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष। अगर आप जीवन में मुक्ति चाहते हो, जीवन में भगवान की कृपा चाहते हो तो ये 9 काम आपको याद करने पड़ेंगे। कौन से 9 काम है? श्रवण माने सुनना, भगवान की कथा सुनना, भगवान के कीर्तन सुनना जैसे आज सुनने हो। फिर कहते हैं कीर्तन, फिर जो सुन रहे हो उसको गाइए पीछे पीछे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे सब गाइए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताई गौरंगा गौर हरि बोलो, ताई गौरंगा गौर हरि बोलो, गौरा 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 गौर हरि बोलो, ताई गौरंगा गौर हरि बोलो, गौरा गौरा गौर हरि बोलो, ताई गौरंगा गौर हरि बोलो, बहुत बहुत स्वागत हमारी बहन जी का। हमारी बहन जी ने बहुत सारे लोगों को निःशुल्क दवाई बंटवाई, बहुत सारे लोगों को फ्री में इलाज कराती थी। मेरी बहुत पुरानी भक्त है, सामने ही घर है, अच्छा लगा हमें वो आई। बोलो हरे कृष्ण। भगवान के कीर्तन में ऐसी आना चाहिए, अतिथि बन के। अतिथि का मतलब जिसको पता ही नहीं हो मैं कहाँ जाना है। बोलो हरे कृष्ण। बहुत स्वागत है आपका। तो श्रवण कीर्तन अच्छी प्रकार भगवान के नामों को सुनने से भी हमारा कल्याण होगा। फिर सुन के वैसे ही बोलोगे, उसको कीर्तन कहते हैं। फिर भगवान के नाम को स्मरण रखना, भगवान की वंदना करना, भगवान के दास समझना, भगवान का पूजन करना, भगवान को सखा मानना और अपनी आत्मा से भगवान का नित्य सेवा करनी और भगवान के चरणों को पखारना। ये 9 काम अगर आपके पास है तो मुक्ति आपसे दूर जाने वाली नहीं है। इसलिए हमारे इस परिवार ने आज भगवान को नाम संकीर्तन के रूप में पुकारा है। क्या कह रही है वाणी जी हमारी? अरे मेरा छोटा सा गरबा, भैया मकान को नहीं देखना। बहुत सारे लोग सोचते हैं महाराज जी हम तो किराएदार हैं। अरे दुनिया ही किराएदार है, यहाँ किसी का भी परमानेंट मकान। बोलो, कभी भी यम के दूत आएंगे कान पकड़ के निकाल देते हैं। इसलिए अपने को मालिक समझ के घमंड मत करो। हम सब क्या है? किराएदार। लेकिन हमारा एक मकान है छोटा सा जिसे दिल कहते हैं, उसमें हमेशा किसको रखना है? वो मेरा छोटा सा गरबा, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा गरबा, हरिया जाओ एक बार। छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ कृष्ण आ जाओ, हरिया जाओ कृष्ण आ जाओ, हरिया जाओ गोविंद आ जाओ, हरिया जाओ गोविंद आ जाओ। छोटा सा गरबा, हरिया जाओ एक बार। मधुबन की रंगीली कुंजन में, मधुबन की रंगीली कुंजन में,
मधुबन की रंगीली कुंजन में मधुबन की रंगीली कुंजन में तुम छुपना राधा के मन में छुपना राधा के मन में मधुबन की रंगीली कुंजन में मधुबन की रंगीली कुंजन में तुम छुपना राधा जी के मन में छुपना राधा के मन में पपिया ये पपिया करे पुकार हरिया जाओ एक बार ये पपिया करे पुकार हरिया जाओ एक बार छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार अरे घनश्याम मुरारी मधुसूदन घनश्याम मुरारी मधुसूदन घनश्याम मुरारी मधुसूदन घनश्याम मुरारी मधुसूदन आओ मेरे प्यारे मनमोहन आओ मेरे प्यारे मनमोहन आओ मेरे प्यारे मनमोहन ये दुखिया ये दुखिया करे पुकार हरिया जाओ एक बार ये दुखिया करे पुकार हरिया जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार हरिया जाओ एक तो तालियों की आवाज आनी चाहिए तालियों की आवाज अपना पर्स मोबाइल दाएं बाएं को कहीं भी रखो श्री राधे भगवान के भक्त महादेव शिव जी क्या कहते हैं महादेव शिव जी भगवान राधा गोविंद के सबसे बड़े भक्त हैं परम वैष्णव हैं जोगी का वेश बना करके 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 इस तन पे भस्म रमा करके उस तन पे भस्म रमा करके मैं अलख जगाऊं तेरे द्वार हरिया जाओ एक बार हरिया हरिया जाओ एक बार
1000 बार मंदिर जाते हैं तब कहीं जाकर एक बार पुण्य मिलता है। ये मत समझना कि आप 10 बार मंदिर चले गए 10 बार का मिलेगा। जिस समय हमारा हृदय पवित्र होता है, मन हमारा शुद्ध होता है, उसी दिन हमारी गिनती गिनी जाती है। हो सकता है 1000 बार आप मंदिर गए हो लेकिन भगवान के वस्त्र तो देखे नहीं। जो लोग दर्शन करने वाले थे उनको देख लिया। कोई पीली साड़ी में है, कोई नीली साड़ी में। अरे इतनी जेवर पहन के आती है, इतने ऊंचे ऊंचे हील के चप्पल पहन के मंदिर आती है। बताओ, मैं तो नंगे पैर आती हूँ। यही देख रहे थे। कभी भूले से दर्शन श्याम का हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो, महाराज कभी मेरा हृदय भी चंगा कर दो, पवित्र कर दो, जो मैं आपके क्या कर सकूं। हम गरीबों की सेवा करते हैं, हम निर्धनों की सेवा करते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं, निर्धन बच्चों को पढ़ा लिखाते हैं, भूखे को अन्न खिलाते हैं। किस लिए? ना जाने कौन दया निधि मिल जाए। बोलो हरे कृष्ण। एक सेठ भगवान को प्राप्त करना चाहता। संत ने कहा भगवान तो रोज तेरे पास आते हैं। बोले अच्छा। बोले चलो मैं कल को देखता हूं। हलवाई बोले हाँ भैया, देसी घी के बढ़िया वाले लड्डू बना दे, कल मैं भगवान को क्या लगाऊंगा? भोग। अब जैसे भोग की थाली लेके चला, वैसे एक चूहा महाराज कहीं से आया और जैसे लड्डू की थाली की तरफ बढ़ने लगा, वैसे डंडा फटकारा सेठ जी ने, फटाक चूहा एकदम भाग गया। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, एक बिल्ली आई, हल्के हल्के देखा रही है तो भगवान के भोग से पहले क्या कर जाएगी, उसको भी डांट के भगा दिया। उसके थोड़ी देर बाद मक्खी आई तो उसके ऊपर जल्दी से क्या ढक दिया, कपड़ा ढक दिया। उसके बाद बैठ गए। लेकिन ये क्या हुआ, ठाकुर जी भोग स्वीकार न कर। इतने में बाहर एक भिखारी आया। बोले सेठ क्या कर रहा है? बोले भोग लगा रहा हूं। बोले जल्दी लगा ले तो मुझे 4 लड्डू दे दे, भूख लग रही है। बोले ठहर जा, बोले मैं किसको भोग लगा लूं? लेकिन सुबह से शाम हो गई, सेठ का भोग पूरा नहीं हुआ। रात्रि को जब सेठ जी सोए तो सपने में भगवान आ गए। बोले आज तूने मेरा भोग नहीं लगाया। बोले महाराज मैं तो सुबह से शाम तक तुम्हारा भोग ही लगाता रहा। बोले कहा, पहले मैं चूहा बन के गया तो तूने मुझे डांट दिया, फिर मैं बिल्ली बन के गया तो तूने भी क्या कर दिया, फिर मुझे भगा दिया, फिर मैंने सोचा चलो मक्खी बन के चलूं तो तूने उस पर क्या ढक दी। उसके बाद मैं भिखारी बन के आया, लेकिन तूने मुझे, तो ध्यान रखना भैया, जिसकी आप सेवा करे हो आप बिल्कुल भी निष्काम भाव से करो, निस्वार्थ भाव से करो। ना जाने कौन सी गली में जगन्नाथ जी, ये गली रोज ऐसे नहीं होती जैसे आज हो रही है। इस गली में लोग आते जाते थे, इस गली में ऐसे नहीं बैठ सकते थे। आज यहाँ आनंद लुट रहा है क्योंकि ये मोहन की गली हो गई है। अरे मैं तो चली मोहन की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली मोहन की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली मोहन की गली, मुझे कोई रोके ना। मुझे कोई रोके ना। जी कोई टोके ना, रोके ना जी कोई टोके ना। चली मोहन की गली, मुझे कोई रोके ना।
मस्तानी, अरे हर जगह जाने, लोक लाज की नींद बिछरानी, रूप राशि अब अंग समानी, ओ हैरत हैरत भई दीवानी, मैं तो चली मैं तो चली मोहन की गली, मुझे कोई रोके ना, चली मोहन की गली, मुझे कोई रोके छवि देखी मैंने श्याम की जब से, भाई बाबरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोरी मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, जब हमें मोहन मिल गया तो क्या करना है जग का, हमें क्या करना है जग का। ये जग के जितने रिश्ते नाते मतलब के होते हैं, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है। अरे बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, तालियों की आवाज नहीं आ रही है। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना, रोके ना जी कोई टोके टोके ना, रोके ना जी कोई टोके टोके ना, मैं तो चली मोहन की गली, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना। जो भगवान से प्रेम करते हैं, जिन्होंने अपने प्रियतम से नाता जोड़ लिया है, उनका क्या है, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, और ये भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल श्याम को पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, जोर से ताली
खाली, आवाज नहीं आई अब तक। मैं तो चली, मैं तो चली, अरे मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई रोके ना। वृंद भगवान की जय। ये पवित्र कार्तिक मास है, क्या है, और इसमें जो कीर्तन सुनते हैं उनको 1000 गुना पुण्य मिलता है। ये तो वाणी का सहयोग समझ लीजिए, नहीं तो भगवान भैया किसी ना किसी को निमित्त बनाते हैं। क्या भगवान को समुद्र पार नहीं कर सकते? हनुमान जी को क्यों उन्होंने चुना? क्योंकि भगवान अपने भक्त का उद्धार करना चाहते हैं। जिनके ऊपर भगवान कृपा करना चाहते हैं उन्हें अपने कीर्तन में बुलाते हैं, सत्संग में बुलाते हैं, और सत्संग कीर्तन में तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए, ये भी नहीं इंतजार करना चाहिए। हरि बोल। बेटा इधर ही कुर्सी डाल दो, इनकी माता जी की यहीं बिठा लो, वहां से कुर्सी ला दो, वहीं से 2 कुर्सी उठा दो पीछे से। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। भगवान क्या करते हैं भैया? भगवान निमित्त बनाते हैं। वो कहते चलो तुम्हारे घर कथा होगी, तुम्हारे यहाँ कीर्तन होगी और मैं किसी रूप में आऊंगा। वो अलग बात है कि संसार के भोग आपको बहानेबाजी मिलवाए। अरे नहीं जाड़ा बहुत है, नहीं गर्मी बहुत है, बोलो हरे कृष्णा। कहते हैं कल करे सो आज और आज करे सो अब, और पल में प्रलय आ गई, भजन करोगे कब? एक घड़ी आधी घड़ी और आधी की पुनियादी, और तुलसी संगत साधु की। ये साधुओं की संगत तो कहाँ मिलती है? कीर्तन में मिलती है, भजन कीर्तन में मिलती है भैया। अरे अस्पताल में जाओगे तो कौन लोग मिलेंगे? बीमार, बोलो। अस्पताल में जाओगे बीमार लोग मिलेंगे, विद्यालय में जाओगे तो छात्र मिलेंगे, और सत्संग में जाओगे तो साधु और संत मिलेंगे, और साधु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भगवान के भक्तों के साथ बैठकर भजन करने से कलयुग में परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अगर थोड़ी देर के लिए भी भगवान के भजन सत्संग में बैठ गए तो भगवान के भक्त हमें सेवा करना बता देंगे। ये आत्मा दासी है और परमात्मा इसके स्वामी हैं। जिसने इस आत्मा को परमात्मा के भजन में लगा दिया, सेवा में लगा दिया, उसका जीवन सफल हो जाता है। अरे दासी हूँ तेरी श्यामा, सेवा में साथ रख लो। एक राधा रानी मुझे भी अपने साथ रख लो, क्योंकि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी हरि बोल। आइए प्रेम से ताली बजाते हुए हैं। अरे दासी हूँ तेरी श्यामा, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी श्यामा, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी राधे, सेवा में साथ रख लो, अपने पास रख लो। रख लो,
दासी हूँ तेरी श्यामा। निवेदन करिए भक्त क्या? सुन लो मेरी कहानी सिराज मेहरबानी। 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 सिराज मेहरबानी। सिराज मेहरबानी। ताली बजाइए ना। चरणों की रज में मुझको, आजकल चरण छूने का विधि सबसे ज्यादा गलत हो गई। चरण छूने का मतलब होता था पहले जो पैर का अंगूठा होता है ना दायां, उसके नीचे को उंगली लगाते थे लोग ताकि उसके धूल के 2-3 कण लग जाए और हम सिर से लगा लें। और अब तो चरण घुटने को छू के चरण छू लेते हैं। और जितने घुटने छूने वाले हैं ना फिर बाद में बड़े पछताते, बोले महाराज जी मेरे घुटनों में दर्द क्यों हो रहा? बोले तूने चरण ना छुए हो, घुटनों तक ही रह गया होगा। चरणों की रज में मुझको, चरणों की रज में मुझको, चरणों की रज में मुझको हर दम ही साथ रख लो। दासी तेरी श्यामा सेवा में साथ रख लो। दासी तेरी श्यामा सेवा में साथ रख लो। अरे अब गुण से भरी हूँ मैं, तेरे द्वार पड़ी हूँ मैं। अब गुण से भरी हूँ मैं, तेरे द्वार पड़ी हूँ मैं। हमारा सबसे बड़ा गुण मालूम है आपको? मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, ये सबसे बड़ा गुण। इस कलयुग में ध्यान रखो भैया, इस कलयुग में हमारे पास धन भी बढ़ रहा है, व्यापार भी बढ़ रहा है, भवन भी हमारा बड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन भक्ति कम हो रही है। और पहले हमारा घर छोटा था, भक्ति ज्यादा होती थी। बोलो हरे कृष्णा। आजकल कंप्यूटर का जमाना है, व्रत को नहीं मानते। कंप्यूटर का जमाना है, पूजा को नहीं मानते। विनाश काले विपरीत। इसलिए जानकर अपने घर में पूजा पाठ करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे
अब देखो बच्चे बैठे नहीं बैठे, खूब ताली भी बजा रहे, नाच भी रहे। नहीं तो यही अगर आज भजन कीर्तन हो तो ये मोबाइल में कुछ ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब पे आज प्रेम से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बोलो हरि बोल। क्यों भाई यार, अब एक एक बोलो हरे कृष्णा। अब गुण से भरी हूँ मैं, तेरे द्वार पड़ी हूँ मैं। अब गुण से भरी हूँ तेरे द्वार पड़ी हूँ, तेरे द्वार पड़ी हूँ मैं, तेरे द्वार पड़ी हूँ मैं, तेरे द्वार पड़ी हूँ मैं, तेरे द्वार पड़ी हूँ मैं। अपनी कृपा से श्यामा, अपनी कृपा से श्यामा, अपनी कृपा से श्यामा, अब गुण ही मेरे हर लो। अपनी कृपा से श्यामा, अब गुण मेरे हर लो। राधा जी के पास गए, कुछ मांगने नहीं गए, देने गए। क्या देने गए? हे राधा रानी मेरे अवगुण ले लो, क्योंकि अवगुण मेरे ले लोगी तो फिर मेरा मन भगवान के भजन में लगने लगेगा। ये चालाकी है भैया, मैं लेने नहीं आई हूँ कुछ राधा रानी। कभी तू सोचे धन मांगने आई हूँ, मकान मांगने नहीं, मैं तो देने आई हूँ। लोग फूल चढ़ाते होंगे, मिष्ठान चढ़ाते होंगे, मैं तो अपने अवगुण चढ़ाने आई हूँ। जय हो, यही बुद्धिमानी है। सामने ठाकुर जी खड़े हैं। हरि बाकी बिहारी की बात बाकी बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो निका कटा। बिहारी मेरो मन हो गयो निका कटा।